आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रदर्शन राज्यों में अच्छा नहीं रहा है। इसको लेकर महिला सशक्तिकरण समिति की नवीनतम रिपोर्ट सरकार की तरफ से जारी किए धन का सही उपयोग न होने को लेकर निराशा जाहिर करती है। महाराष्ट्र बीजेपी लोकसभा सांसद हीना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने गुरुवार को लोकसभा में इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना की लगभग 80% धनराशि का उपयोग इसके विज्ञापन के लिए किया गया है, न कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर इसे खर्च किया गया। समिति ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से 15 के अंदर इसकी शुरुआत के बाद 2019 से 20 तक इस योजना के लिए कुल 848 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 2020 से 21 में महामारी के काल को छोड़कर इस दौरान राज्यों को करीब 622 करोड़ रुपए राशि जारी की गई थी। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 25% धनराशि यानी 156 करोड़ रुपए राज्य द्वारा खर्च किए गए, जो इस योजना के अनुमानित लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2019 के दौरान जारी किए गए कुल 446 करोड़ रुपए में से केवल मीडिया विज्ञापनों पर 79% राशि खर्च की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि समिति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया अभियान की जरूरत को समझती है, लेकिन योजना के अन्य उद्देश्यों को संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पैनल ने सिफारिश की कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए नियोजित व्यय आवंटन पर ध्यान देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक राष्ट्रीय पहल के तौर पर उसने किया है। इसका उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को खत्म करना और उनके प्रति लोगों की नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाना है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य लिंगानुपात को कम करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही साथ आलोक वत्स जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आलोक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही कर देते हैं। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत सर क्यों की गई थी, क्या वजह इसके पीछे थी, और क्या जिस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी वो उद्देश्य पूरा हो रहा है क्या? देखिए यहाँ जी, पूर्व में एक मानसिकता थी बेटियों को निचले स्तर पर दिखाया। हर आदमी की कामना थी कि उसको एक का वंश चले, और भ्रूण हत्या भी स्पेशली गांव के अंदर बहुत हाई लेवल पे होता। मैं एक गांव परिवेश से आता हूँ, ग्रामीण परिवेश से मैं आता हूँ, कि मैं इस बात को ज्यादा मजबूती से बोलता हूँ। उसमें अद्भुत बदलाव आया है जब से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है। महिलाओं के प्रति नजरिया बदल गया। अब लोग बेटी और बेटा में फर्क नहीं मानते, बल्कि यहाँ तक समझते हैं कि बेटा से ज्यादा बेटी बुढ़ापे का सहारा बनती है और बनेगी। तो अब वो भेदभाव लगभग काफी नीचे आ गया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूर्णतः खत्म हो गया है। कभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये पुरानी मानसिकता है कि बेटा होना चाहिए ताकि वंश चले, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये भी अब नकारात्मक हो चुका है। और जो बेटी पढ़ाओ अभियान था, इसकी जागरूकता के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी कि ज्यादातर ये ग्रामीण परिवेश में इसको लागू किया गया। वहां के लोग इतने पढ़े लिखे अभी भी नहीं है, साक्षरता अभी भी बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां साक्षरता दर गांवों में खासकर महिलाओं में बहुत कम है। तो उसके तहत जो एक अभियान छिड़ा
और जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला, इसमें मुझे लगता है थोड़ा लॉपसाइडेड हो गया कि खर्चा उधर ज्यादा हो गया एडवर्टीजमेंट में, और जो और चीजों में पैसे थोड़े कम लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आगे जितनी भी योजनाएं आएंगी उसमें अब एडवर्टीजमेंट की इतनी जरूरत नहीं है। और जो लिंगानुपात, सर एक बात यहाँ पर समझ नहीं आती सर, अगर किसी योजना की शुरुआत की जाती है, उस योजना को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाने की कोशिश अगर की जाती है, तो क्या उसका 80% बजट सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देना चाहिए, या फिर उस बजट का जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उस बजट को लगाया जाए, उसमें खर्च करना चाहिए? पहले ये स्पष्ट कर दीजिए सर, यहाँ पर गलती हुई है या फिर जानबूझ के किया गया है? नहीं, पब्लिसिटी के लिए मैं आपकी बात से निहायत सहमत, लेकिन संदर्भ होता है। ये उन लोगों तक कैंपेन पहुंचाना था जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं, इसलिए एडवर्टीजमेंट में कुछ जरूरत से ज्यादा अनुपात में पैसे खर्च। अगर ये कोई दूसरा अभियान होता शायद 20% पे ही काम चल जाता, क्योंकि ये ग्रामीण सर, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर है कि आज भ्रूण हत्या कम हो रही है, या फिर कानून का डर है कि भ्रूण हत्या कम हो रही है? नहीं, अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। भ्रूण हत्या कम हुई है, लिंगानुपात महिलाएं पुरुष के मुकाबले पर आई हैं, ये भी हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अब महिलाओं का जो है दर काफी ऊपर आ गया है। तो इन सब चीजों का मिला जुला असर है, डर तो पहले से ही था। नहीं तो महिला सशक्तिकरण कहाँ है सर? जिस तरह से इसका उद्देश्य कहा जा रहा था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है, लेकिन क्या उस उद्देश्य को हम पूरा करते हुए देख रहे हैं, या फिर लग रहा है कि सरकार उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। जो रेशियो है महिलाओं का स्कूल जाने का, बच्चियों का स्कूल जाने का, उसके दर में काफी इजाफा हुआ है। बहुत तरीके सर 80% बजट आप 80% बजट आप विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, 20% महज अगर वहां खर्च करते हैं जहां पर होना चाहिए, तो आप कहते हैं कि हाँ उसका लाभ मिला है। नेहा जी, सर 80% कहाँ होना चाहिए, 20% कहाँ होना चाहिए? और भी योजनाएं हैं जिसके तहत उनको मदद दी जाती है। अब मैं मसलन बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ नीतीश कुमार जी ने हर स्कूल जाने वाली बच्ची को साइकिल उपलब्ध कराया, वो तो इस योजना से नहीं था। आज आप बिहार के सड़कों पे देखेंगी थोड़ा सा लाइन लगी रहती है। यानी कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की जाती है, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, आदर्श ग्राम की बात करें, या फिर तमाम उन योजनाओं की बात करें जो कि सरकार की तरफ से की जाती है, वो महज एक दिखावा है सर, ये माने क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जितनी योजनाएं हैं, शौचालय की योजना, मकान की योजना, राशन देने की जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? स्वास्थ्य बीमा की योजना, सब में लोगों को अभूतपूर्व लाभ हो रहा है। एडवर्टीजमेंट देना सर इतना जरूरी था जितना धरातल पर काम होना ज्यादा जरूरी नहीं है, एडवर्टीजमेंट देना ज्यादा जरूरी था। आप एक ही बात को लेके डटी हुई हैं, मेरी बात आप सुन नहीं रही हैं। सर मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। देश में ये कौन सी जगह पे इसको लागू किया जाना था जहाँ के लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस लाने के कारण एडवर्टीजमेंट में ज्यादा खर्चा किया है। आप इस बात को समझ आ गई सर अवेयरनेस आ गई सर। अब आगे से ऐसा नहीं होगा और इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी का लाभ नहीं हो रहा। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, गलतियां हुई है? गलतियां हुई है कहीं ना कहीं। गलती किस बात से गलती आप करें? अगर आप इसको गलती मानते हैं तो ठीक है, गलती है। अगर आप कह रहे हैं कि आगे से नहीं होगा तो मैं इसका क्या संदर्भ निकालूं सर, क्या इसका तात्पर्य निकालूं? अब लोग अवेयर हो गए हैं इन सब चीजों के बारे में। अब योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा आएगा वो उनके उत्थान में ही खर्च होगा। अब एडवर्टीजमेंट में 5-10% से ज्यादा नहीं खर्च होने वाला। मेरा ये कहना। ठीक है, प्रदीप जी भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रदीप जी, लाने के लिए इसका खर्चा बढ़ गया, मैं मानता हूँ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, इस बात को मैं मानने में कोई गुरेज नहीं। ठीक है, लेकिन अब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आगे से इस तरीके का नहीं होगा। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे प्रदीप जी, महाराष्ट्र बीजेपी लोकसभा सांसद हिना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने गुरुवार को
लोकसभा में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़े हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना का लगभग 80% धनराशि का उपयोग इसके विज्ञापन में खर्च हुआ है। लेकिन अभी आलोक जी कह रहे हैं कि विज्ञापन देना बहुत जरूरी था लोगों को जागरूक करने के लिए। क्या आपको लगता है कि विज्ञापन इतना जरूरी था जितना काम करना? नेहा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना रही हो, कोई भी कानून पास किया हो, उन्होंने केवल धोखे के अलावा कोई काम नहीं किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल धोखे से भरा हुआ अभियान है। अब आज नारा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। जिस तरीके से पूरा का पूरा फंड 80% फंड तक आप विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी वेदना लड़कियों को पढ़ाने में, लड़कियों को आगे बढ़ाने में आपकी वेदना नहीं थी। निश्चित तौर पर आप सरकार उसके प्रति ईमानदार नहीं थी। आज जिस तरीके से आपने इसकी शुरुआत हरियाणा से की, लिंगानुपात के मामले में आज लड़कियां पुरुषों के मुकाबले वहां कम है, ये सर्वेक्षण में आपके द्वारा सरकार के सर्वेक्षण में आ चुका है। यह स्पष्ट बात हो रही है कि कहीं न कहीं सरकार गैर जिम्मेदारी तरीके से अपनी योजनाएं लागू करती है और केवल विज्ञापन के पे ही इसका फोकस रहता है। चाहे वो किसान बिल का मामला रहा हो, चाहे कोई भी बिल का मामला रहा हो, लगातार एक फोकस रहता है कि दूसरों को काम को अपना बताना और विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना कि सरकार एक जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है। ठीक है, सच्चाई इसके विपरीत होती है। आलोक जी, सुना आपने प्रदीप जी का क्या कहना है? मैडम, नेहा जी सुन ली, ये कांग्रेस बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजगार चाहिए। अभी किसान मुद्दा खत्म हो गया, कल ये फिर बेरोजगार हो गए। तो अब ये वाराणसी में गुलाबी रंग से इनका दफ्तर रंग किया तो उस पर आंदोलन करना चालू कर दिए। ये मुद्दा भी है, चीजों को मुद्दे से सर ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा नहीं है जो रिपोर्ट सामने आई है? बिल्कुल नहीं। क्या है, मस्जिद भी रंग गया था गुलाबी रंग में, उन्होंने ऑब्जेक्शन दायर किया तो सफेद रंग में रंग के वापस कर दिया। यू कांट मेक इट अ पब्लिक इशू, अ नेशनल पब्लिक इशू। नहीं, ये रिपोर्ट क्या कांग्रेस पार्टी ने पेश की? ये पेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर सर। ये रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट है। गुलाबी और सफेद रंग के पेंट की बात नहीं हो रही है सर। को लेके जाओ, हर जगह से कांग्रेस जीरो पर आउट होती नजर आ रही है और हर जगह भाजपा जलवत होती जा रही है। सर ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या बीजेपी का? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें विश्वास है अपने काम में, अपने कर्मों पर, बेगम घोटाले की सरकार चलाने पर, देश के लिए काम करने पर, देश का धन लूटने के लिए नहीं। अगर मैं कांग्रेस के कारनामों की लिस्ट चालू कर दूं तो शायद घंटा 2 घंटा चाहिए सारे कारनामों का। ठीक है प्रदीप जी आपने सुना, कह रहे हैं कि हमारा काम है बोलता है और यही वजह है कि हमें सरकारों में दोबारा मौका मिलता है, जनता हमें फिर से मौका देती है, हम सरकार बनाते हैं और फिर सत्ता में आते हैं। ठीक है, पर हम ठीक है, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में छा गए हैं। ये रिपोर्ट जो पेश हुई है, जिसमें रिपोर्ट कह रही है केवल 25.13% धन ही केवल बेटी बचाओ अभियान में खर्च हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट है क्या? आज किसान बिल पर अगर ये किसान बिल सही था तो वापस क्यों हुआ? अगर गलत था तो ये लागू क्यों हुआ था? क्या ये कांग्रेस की योजना थी क्या? कि जिस तरह से किसान आंदोलन चले, उस आंदोलन में किसानों को आपने अराजक बताया, आपने देशद्रोही बताया, आपने आतंकवादी बताया। अगर वो आगे बढ़े तो आपने गाड़ियों के नीचे उन्हें रौंद दिया। तो क्या ये आंदोलन में रौंदते समय वो कांग्रेस के लोग थे क्या? क्या टेनी महाराज का लड़का कांग्रेस का प्रत्याशी था क्या? जिस तरीके से दिलाना बयान दे रहे हैं आप ये देखिए। जी प्रदीप जी रखिए अपनी बात। हम ये कह रहे हैं केवल और केवल सरकार का काम, सरकार का फोकस ही केवल विज्ञापन पे हो रहा है और झूठी बातें फैलाकर अपनी वाहवाही करने का प्रयास होता है। आप लगातार किसी भी कोई भी बिल हो, बगैर कोई तैयारी से वो बिल आते हैं। उसके बाद जब आंदोलन होता है, आंदोलन में जो आंदोलनकारी साथी होते हैं उनके साथ अराजकता होती है। अराजकता के बाद जब उन्हें लगने लगता है कि अब चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं तो वो बिल वापस होने लगते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में तो निश्चित तौर पर लगातार भेदभाव हुआ है।
आप जिस तरह की आप बता रहे हैं कि ये जो समिति की रिपोर्ट है कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये समिति की रिपोर्ट है। उसमें साफ साफ स्पष्ट कहा गया है कि 25.13% धन ही केवल खर्च हुआ, यानी 156 करोड़ रुपए ही केवल खर्च हुए। आप ये बताइए, आप उज्ज्वला योजना के विज्ञापन पूरे देश में हर पेट्रोल पंप पे दिखाई पड़ते हैं, वो विज्ञापन के पैसे ही अगर जो है उज्ज्वला योजना में खर्च कर दिए तो कम से कम दूसरी बार और तीसरी बार बिजली हो जाती है। लेकिन आपका फोकस चलिए इस पर बातचीत जारी रखेंगे और आप क्यों विपक्ष सर आवाज ना उठाए? अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो विपक्ष आवाज क्यों ना उठाए? योजनाएं चलाई जाती है, योजनाओं का पैसा जो है विज्ञापन पे खर्च कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि विपक्ष तो जी झूठे आरोप लगा रहा है, तो क्या विपक्ष आवाज भी ना उठाए? मैंने कब कहा ये झूठे आरोप लगा रहे हैं? इनका आरोप बिल्कुल आधार पर है, रिपोर्ट सच्ची है, लेकिन किन कारणों से इसके ऊपर ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ वो भी मैंने आपको स्पष्ट किया कि ये ग्रामीण परिवेश के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, और ये राज्यों के माध्यम से होता है। केंद्र सरकार ने सारा पैसा नहीं कर, किसी भी सर योजना को शुरू किया जाता है तो उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए सर। हमने 3,54,000 शौचालय का निर्माण किया, हमने लाखों करीब 60-65 लाख घरों का निर्माण किया। सर सुन लीजिए आलोक जी, हमने 9 करोड़ महिलाओं को कुकिंग गैस उपलब्ध कराया उज्ज्वला योजना के अंदर। उसमें कहा हमने एडवर्टीजमेंट किया? सर उज्ज्वला योजना की एडवर्टीजमेंट नहीं हुई क्या? बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान की एडवर्टीजमेंट नहीं हुई क्या? शौचालय बनाने की एडवर्टीजमेंट नहीं हुई क्या? नहीं हुई क्या, बता दीजिए। आदर्श ग्रामीण का अनुपात कम, आयुष्मान भारत की एडवर्टीजमेंट नहीं हुई क्या? आदर्श ग्राम बनाने की एडवर्टीजमेंट नहीं हुई क्या? मैं मानता हूँ एडवर्टीजमेंट हुआ था, लेकिन अनुपात कम था, 10-15% ही हुआ था। वहां पे कहाँ से जागरूक करने की आप बात करें? चलिए इसमें तो आप मान रहे हैं कि चलिए जागरूक करना था लोगों को, भ्रूण हत्या के प्रति भी लोगों को जागरूक करना था कि देखिए इस तरह के कदम ना उठाए, लेकिन अब उन तमाम योजनाओं में भी बता दीजिए ना सर कि कहाँ एडवर्टीजमेंट की जरूरत थी? गैस लाइन लेने के लिए लोगों को बताना था कि भाई ये गैस वितरित हो रहा है, आप आवेदन कीजिए। कैसे आप बता सकती कि इनमें नहीं था? शौचालयों के लिए आवेदन कीजिए, मकान के लिए आवेदन कीजिए, उनके कुछ क्राइटेरिया थे उसको फुलफिल करके जमा कराइए। तो इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस चाहिए। आप भूल रही हैं कि ये देश 100% शिक्षित नहीं है। आज किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों को आगाह करना था, उनको बताना था, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश 100% शिक्षित नहीं है। इस तरह की बात कर रहे हैं आलोक जी। क्या आपको लगता है कि जो लोग शिक्षित नहीं है क्या मैं ये गलत बयानी कर रहा हूँ? क्या ये देश 100% शिक्षित है? सर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं आप ही के सवाल को टॉस कर रही हूँ सर, आप ही के सवाल को टॉस कर रही हूँ। मैंने तो नहीं कहा ना कि आप नहीं बोल रहे, मैं तो कह रही हूँ आप बोल रहे हैं, उसी को मैं टॉस करके उनसे रिएक्शन ले रही हूँ सर। प्रदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट के जरिए ही उनको शिक्षित किया जा सकता है, या फिर उनको जागरूक किया जा सकता है, या पैसा खर्च करके ही उनको जागरूक किया जा सकता है और कोई साधन नहीं है जागरूक करने का? प्रदीप जी आप ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य महिला सशक्तिकरण था, लिंगानुपात कम करना था, उन्हें शिक्षित करना था, उन्हें सशक्त करना था। ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट की अध्यक्षता क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रही है या कांग्रेस के सांसद कर रहे थे? ये रिपोर्ट का कांग्रेस के सांसद ने या सदन में पेश की है क्या? हाँ, निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विज्ञापनों के माध्यम से केवल प्रचार पर काम कर रही होती है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर कभी हाथरस होता है, कभी बुलंदशहर होता है, कभी लखनऊ होता है, तमाम घटनाएं होती हैं और सरकार वहां पे मौन खड़ी नजर आती है। जहां जहां अत्याचारी और जो अपराध करने वाले लोग हैं, सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उन अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हो, चाहे उन्नाव का मामला रहा हो, चाहे हाथरस का मामला रहा हो, चाहे बुलंदशहर का मामला रहा हो। अब लगातार देख लीजिए, आलोक जी कह रहे हैं लिंगानुपात में कमी आई है, आलोक जी कह रहे हैं लिंगानुपात में कमी आई है सर।
आप उज्ज्वला योजना की बात कर रही हैं। उज्ज्वला योजना में भी केवल जो पेट्रोल पंप पे जो विज्ञापन लगे हुए हैं, वो विज्ञापन अगर कम कर दिए जाते तो कम से 2 बार और 3 बार रिफिलिंग हो जाती है उन महिलाओं की जो जिन्हें आपने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने की बात की है। और जब आप शौचालय की बात करते हैं, आज आधे से ज्यादा शौचालय में ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार लोगों के सामने है, और शौचालयों के अंदर किस तरीके से उसका निर्माण हुआ और किस तरह का क्रियान्वयन उसमें हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। तो कहीं न कहीं आपकी सोच में बेईमानी है, कहीं न कहीं आपने केवल और केवल विज्ञापन पर केंद्रित पूरी योजनाएं चलाई हैं और झूठ बोलने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं, सरकारें भी झूठ बोल रही हैं। तकरीबन 80% पैसा अगर सर विज्ञापन पे खर्च होगा तो जाहिर तौर पे सवाल पूछे जाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।